मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए गुजरात के कई उद्योगपतियों ने अपनी गहरी रुचि दिखाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि पड़ोसी प्रदेश गुजरात से मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए 8,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें 5,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल गुजरात के दौरे पर थे और दिन भर उन्होंने उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करने का आग्रह किया। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में निवेश का बड़ा मंच। सामने गुजरात के अहम औद्योगिक केंद्रों से आए 500 से ज्यादा उद्योगपति, निवेशक और कॉरपोरेट प्रतिनिधि और मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव का सीधा संदेश। गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूं कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का आमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूं। नतीजा ये रहा कि अहमदाबाद के अलग अलग सेक्टर में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले और सरकार का दावा है कि इससे करीब 5,785 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को जो सबसे बड़ा भरोसा दे रही है वो है जमीन, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश है कि निवेशक को प्लांट लगाने से लेकर कारोबार चलाने तक कम से कम अड़चन आए। यही चर्चा अहमदाबाद में भी हुई। इस निवेश शो में सबसे बड़ा प्रस्ताव है गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट का। निवेश किया जाएगा 3,000 करोड़ रुपए। एजियोस पॉली फिल्म्स ने पैकेजिंग सेक्टर में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स फूड प्रोसेसिंग में 1,200 करोड़ रुपए लगाएगी। फार्मा सेक्टर में एरिस लाइफ साइंसेज का 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इसके अलावा टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग और एयरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में भी निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने बड़े उद्योग समूहों के साथ 15 से ज्यादा 1-to-1 बैठकें भी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आज मैं सायंकाल जब यहाँ से जाऊँगा तब पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, रक्षा क्षेत्रों में ऐसे कई सारे सेक्टर के अंदर अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या निवेश के ये प्रस्ताव वास्तव में जमीन पर उतरेंगे और अगर हाँ तो मध्य प्रदेश को इससे क्या फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश को आगे जाना है तो कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। मध्य प्रदेश को बहुत सफलता भी मिली है। सभी चीज़ें तो ज़मीन पे एकदम से तुरंत नहीं उतरती हैं, लेकिन उससे जो एक एनवायरनमेंट बनता है और माहौल बनता है, उससे बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की नज़र अब अगले बड़े पड़ाव पर है। सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की तैयारी कर रही है और गुजरात के उद्योग जगत को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है। यानी गुजरात की इंडस्ट्रियल ताकत और मध्य प्रदेश की जमीन, संसाधन और लोकेशन, अगर ये गठजोड़ जमीन पर उतरता है तो मध्य प्रदेश के लिए निवेश और रोजगार की तस्वीर बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल गुजरात देश के सबसे समृद्ध प्रदेशों में से एक है। यहाँ पर दवा, सैरामिक, पेट्रोकेमिकल और केमिकल के उद्योगों का बड़ा विस्तार है। इनको ही इस बार मध्य प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश में विस्तार करने के लिए निमंत्रण दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया है कि गुजरात के उद्योग पड़ोसी प्रदेश में आएंगे तो निश्चित ही प्रदेश में तरक्की होगी। अब देखना यह है कि निवेश प्रस्ताव तो मिले हैं, मगर इनको जल्दी से जमीन पर उतारा जाए, तभी प्रदेश की एक नई तस्वीर सामने आएगी।